प्यारे विद्यार्थियों, आज के हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे पूरा विश्वास है कि आप घर में सानंद, निरोग और सुरक्षित होंगे। आज हम पढ़ते हैं वसंत भाग 3 में संकलित पाठ 4 दीवानों की हस्ती। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मान लीजिए आपको किसी चीज की आवश्यकता है और आपने अपनी मम्मी या अपने पापा से वो चीज मांगी और वो चीज अगर मिल गई तो आप बड़े खुश होते हैं, आपको अच्छा लगता है। यदि वो नहीं मिली तो आप उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। आपकी अगर किसी ने प्रशंसा कर दी, आपको अच्छा कह दिया तो आप बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। यदि किसी ने आपकी निंदा कर दी, आपको बुरा कह दिया तो आपको दुख लगता है, आप उदास हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि हम दूसरों के ऊपर नियंत्रित होते हैं। दूसरे हमें जैसा चाहते हैं हम माने प्रसन्न हो जाते हैं या हम उदास हो जाते हैं। हमारा अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता, हम अपने ऊपर स्वयं नियंत्रण नहीं रख पाते। इससे क्या होता है कि हम कभी प्रसन्न होते हैं और कभी उदास हो जाते हैं, और यह उदासी और यह प्रसन्नता चिरस्थायी नहीं होती, स्थायी नहीं होती, समय समय पर बदलती रहती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पाठ में कवि यही बतलाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, प्रशंसा में, निंदा में समभाव रखता है, समान भाव रखता है, वही सच्चा सुखी व्यक्ति है। वही हमेशा प्रसन्न रहता है, वही हमेशा अपने में मस्त रहता है और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। तो यहाँ पर कवि दीवानों की हस्ती कविता के माध्यम से यही कहना चाहते हैं। इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। हम इनका परिचय प्राप्त करते हैं। भगवती चरण वर्मा जी, इनका जन्म उत्तर प्रदेश प्रांत के उन्नाव जिले के अंतर्गत शफीपुर गांव में सन 1903 ईस्वी में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA LLB की। इनकी साहित्य कृतियों में 3 वर्ष, अपने खिलौने, पतन, चित्रलेखा और भूले बिसरे चित्र प्रमुख हैं। इन्होंने उपन्यास, कहानी, कविता, संस्मरण, रेखाचित्र सभी साहित्य की विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और सभी में वे सफल हुए। इनके साहित्यिक विशेषता है कि उन्होंने सामाजिक विसंगतियों का चित्रण किया, सामाजिक जड़ताओं को दूर करने की कोशिश की और इतिहास के सुनहले पक्ष को दिखाने की कोशिश की। इनकी रचनाओं में दार्शनिकता का भी भाव दिखता है। तो हम पढ़ेंगे दीवानों की हस्ती। यह तुकांत कविता है। इसमें कवि ने स्वयं को सुख दुख, हानि लाभ सबसे परे बतलाया। अगर सुख मिले तो प्रसन्न नहीं होते, दुख अगर मिला तो दुखी नहीं हुए, कोई अपना मिल गया तो प्रसन्नता है, कोई पराया मिल गया तो भी प्रसन्नता है। यानी अभाव में भी प्रसन्न रहने वाले हैं, जिसे हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं, समभाव दृष्टि रखने वाला व्यक्ति हम कहते हैं। तो कवि ऐसा ही है। कवि कह रहे हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले। कवि कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, हमारा क्या अस्तित्व है। आज हम यहाँ हैं और कल यहाँ से दूसरी जगह चल दिए। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। कवि कहते हैं कि मस्ती का आलम, आलम मतलब संसार, दुनिया, हम जहां भी चले, मस्ती की दुनिया, मस्ती का संसार हमारे साथ चला। यानी हम जहां गए वहां हम मस्त रहे। यहाँ हैं हम मस्त हैं, यहाँ से दूसरी जगह चले गए तो जहां गए वहां भी हम मस्त हैं, वहां भी हमारी मस्ती वैसे ही बरकरार है। यहाँ मस्ती मतलब आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी। हम धूल उड़ाते जहां चले। कभी कहते हैं कि हम धूल उड़ाते हुए जहां भी चले, नंगे पैर हम जहां भी चले, अभाव से ग्रस्त जीवन को लेकर हम जहां भी चले, हम अपने साथ खुशी को लेकर चले, मस्ती को लेकर चले, आनंद को लेकर चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहां चले।
कवि वर्मा जी कहते हैं कि आए बनकर उल्लास, अभी हम जहां भी गए वहां उल्लास बनकर गए। हमें देखकर लोगों ने हमारा स्वागत किया और हम लोगों के साथ इस तरह से हमने व्यवहार दिखाया, इस तरह से लोगों के साथ हमने अपनत्व भाव दिखलाया कि सबको लगा कि हम उनके अपने हैं। इसलिए हमें अपने यहाँ आते देखकर लोगों में खुशी आ गई, प्रसन्नता छा गई। लोग बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए कि अपना कोई आ गया। इसलिए हम जहां भी गए वहां हमने खुशी दी, प्रसन्नता दी, उल्लास दिया। आंसू बनकर बह चले अभी, और जब हम वहां से जाने लगे तो लोग उदास हो गए, दुखी हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनका अपना जा रहा है। सारा उल्लास नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, दूर हो गया और लोग भावुक हो गए। लोगों की आंखों में आंसू भर आए। तो कवि कह रहे हैं कि जब हम चले तब लोगों ने कहा, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। और लोग कहते रहे, अरे तुम यहाँ आए और फिर यहाँ से तुम कैसे जा रहे हो, अब यहाँ रहो, यहाँ हमारे साथ समय बिताओ, उल्लास का, मस्ती का जो आलम है उसको यहाँ बरकरार रखो। आ गए हो और फिर यहाँ से चले जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। यानी कवि यह बतलाना चाहते हैं कि हम जहां भी जाएं इस तरह से जाएं कि वहां के लोग हमें देखकर खुश हों, आनंदित हों। हम अपने साथ मस्ती लेकर जाएं, आनंद लेकर जाएं। हमें देखकर लोगों को ऐसा न लगे कि अरे कौन आ गया, कहाँ से आ गया, कितने दिन यहाँ रहेगा, जल्दी यहाँ से जाए। माने हमें देखकर लोगों के अंदर में अपनापन की भावना होनी चाहिए। हम जहां भी जाएं, जिस अवस्था में जाएं, वहां लोगों को आनंदित करें, लोगों में उल्लास का भाव भरे और हमें देखकर लोग प्रसन्न हों, आनंदित हों। और जब हम वहां से जाने लगे तो लोग उदास हो जाएं, दुखी हो जाएं और लोगों को लगे कि यह क्यों जा रहा है, इसे और भी अधिक समय तक रहना चाहिए, इसे जाना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अतिथि तुम कब जाओगे वाली भाव हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम पहुंचे तो लोगों को ऐसा लगे कि यह रहे, अभी न जाए। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसा तभी हो सकता है जब हम मन में सबके प्रति अपनापन का भाव रखेंगे, सबको अपना समझेंगे और किसी से किसी प्रकार का कोई भाव स्वार्थ न रखें, किसी से किसी प्रकार का कोई मतलब न रखें, सबके साथ हम समान भाव दिखलाएं। तब जाके क्या होगा कि हम जहां भी जाएंगे लोग हमें देखे प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। कवि कह रहे हैं किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कवि कह रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, कि हमसे मत पूछो, बस हमें चलना है, चलते जाना है, इसलिए हम चले जा रहे हैं। और ऐसा कौन करता है, जो मस्ती से भरपूर होता है, जो सुख दुख पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, जो हानि लाभ और प्रशंसा निंदा को त्याग चुका होता है, वैसा ही व्यक्ति जहां भी जाए बस उसे चलते जाना है। और लोग उससे पूछते हैं कि अरे कहाँ जा रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को केवल चलते जाना है, क्योंकि सारा संसार उसका अपना है, कहीं कोई परायापन नहीं, कहीं कोई अपनापन नहीं, सभी उसके अपने हैं। तो इस भाव से वो जहां भी जाएगा उसे चलते जाना है। तो कवि से जब लोग पूछते हैं कि किस ओर चले, तो कवि कह रहा है मत पूछो, बस हमें चलना है, इसलिए हमें चले, इसलिए हम चलते चले जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हम जग यानी संसार, हम इस संसार में आए हैं तो हमने संसार से कुछ लिया है, संसार में आए हैं, संसार में हम रहे हैं, तो संसार से हमने बहुत कुछ लिया है। और आज हम जब जा रहे हैं तो संसार को भी कुछ देकर जा रहे हैं, संसार को अपना कुछ दिए चले। हमने संसार से लिया है और आज हम संसार को कुछ देकर जा रहे हैं। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हम जब संसार में आए तो संसार में, परिवार में, समाज में, संसार में हमें अपना तो मिला, सब हमें अपने से लगे और सबने हमें बहुत कुछ दिया, तब जाके हम इतने बड़े बन सके, इतना हम आगे बढ़ सके। तो आज जब हम इस संसार को छोड़ के जब जाएं तो हम भी संसार को कुछ देकर जाएं, जिससे कि ऐसा लगे कि हम संसार में व्यर्थ में नहीं रहे, निरर्थक नहीं रहे, संसार से केवल हम लेते रहे, हमने संसार को कुछ दिया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अगर संसार से ले रहे हैं तो जाते समय भी हम संसार को कुछ देकर ही जाएं। और जो महान होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, जितना संसार से लेते हैं उससे कई गुना अधिक संसार को देकर जाते हैं, तभी वे सदियों तक अमर होकर रहते हैं और सारा विश्व
उनका नमन करता है, उनकी पूजा करता है। तो कवि कह रहे हैं कि दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कवि कह रहे हैं कि इस संसार में हम आए, यहाँ हम रहे और यहाँ लोगों से हमने विभिन्न विषयों पर बातें की, लोगों के साथ हमने अपनापन के साथ समय बिताया और लोगों से हमने दो बातें कही और लोगों की दो बातें सुनी, यानी हमने लोगों से कुछ कहा, लोगों की बातें भी हमने सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोया। लोगों के साथ हमने समय बिताया, इसलिए लोगों के सुख दुख में हम शामिल हुए, यहाँ हम रोए, यहाँ हम हंसे। यानी कवि कह रहे हैं कि हम जब संसार में हैं तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम सबके साथ आनंद पूर्वक रहें, सबके दुख और सुख में शामिल हों। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ पर ये जो दो पंक्ति है, यही इस कविता का मूल भाव है। कवि कह रहे हैं छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कह रहे हैं कि सुख और दुख के घूंटों को हम समान भाव से पी के चले जा रहे हैं, यानी सुख और दुख को हम समान भाव से सहे जा रहे हैं। सुख में हमें आनंद प्राप्त नहीं हो रहा, दुख में हम दुखी नहीं हो रहे। सुख और दुख दोनों ही हमारे लिए समान है और जो व्यक्ति सुख और दुख को समान भाव से सहता है वही स्थित प्रज्ञ होता है, वही समरस भावी होता है, वही समान भाव समदर्शी होता है और वैसा ही व्यक्ति महान बनता है। क्योंकि सुख दुख को जो समान रूप से सहता है वो कभी भी उदास नहीं होता, कभी भी दुखी नहीं होता, वो हमेशा ही शांत चित्त होता है। तो कवि कह रहे हैं कि हम सुख और दुख के घूंटों को छक कर पिए जा रहे हैं और समान भाव से उन्हें अपना बनाए जा रहे हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि कह रहे हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। यह जो संसार को कवि भिखमंगों की दुनिया कह रहा है, भिखमंगा मतलब भिक्षुक, जो कुछ न कुछ मांग रहा हो, जो दूसरों से कुछ न कुछ मांगने की अभिलाषा रखता है। तो संसार भी ऐसे ही है। संसार में जितने लोग हैं, कवि की दृष्टि में सभी भिखमंगे हैं, भिक्षुक हैं, क्योंकि सभी कुछ न कुछ दूसरों से लालसा लिए हुए हैं, कुछ न कुछ दूसरों से मांगना चाहते हैं, दूसरों से कुछ न कुछ लेना चाहते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि यहाँ यह जो दुनिया है, यह भिखमंगों की दुनिया है। कुछ न कुछ यहाँ सभी की दूसरों से लालसा लगी रहती है और इस भिखमंगों की दुनिया में हम आए हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, लोगों पर स्वच्छंदता के साथ प्यार लुटाया, लोगों को हमने अपना प्यार दिया, अपना अपनापन दिया और लोगों को अपना हमने बनाया। तो इस भिखमंगों की दुनिया में हमने स्वच्छंद भाव से प्यार लुटा दिया। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। लेकिन आज जब हम इस विश्व को छोड़कर जा रहे हैं तो हमारे मन में दुख है, हमारे मन में बस इतना संताप है कि इस संसार में हमने सबको भले ही अपनापन दिया हो, लेकिन लोगों के मन में अभी भी स्वार्थ, घृणा, नफरत, दूसरों के प्रति द्वेष भाव, जलन, दूसरों को कष्ट पहुंचाने का भाव अभी भी लोगों के हृदय में है। मैंने लोगों के ऊपर प्यार लुटाया तो लोग उस प्यार को अपनाकर स्वार्थ भाव को, द्वेष भाव को, जलन भाव को नहीं भूल पाए। अभी भी लोगों के मन में द्वेष है, जलन है, ईर्ष्या की भावना है, निष्ठुरता भाव है, दूसरों को हानि पहुंचाने का भाव है, स्वार्थ का भाव है और यह भाव समाप्त नहीं हुआ है, लोगों के अंदर में है। और मैं इस संसार में रहकर लोगों के अंदर से इस भाव को दूर नहीं कर सका। यह जो ग्लानि है, यह जो दुख है, यह मेरे साथ इस संसार से जा रहा है। मैं अपने साथ इस दुख को, इस भाव को लेकर जा रहा हूं कि मैंने इस संसार में रहकर भी अपना जीवन सार्थक नहीं बना सका। अगर सार्थक तभी जीवन को बना पाता जब यहाँ के लोगों को पूरी तरह से मैं प्यार में सराबोर कर देता। लोग जितने भी जो बुराइयां हैं, मानसिक बुराइयां हैं, मानसिक विकार हैं, लोग उसे भूल जाते, प्राणी मात्र के प्रति अपनापन का भाव दिखलाते, प्यार का भाव दिखलाते, एक दूसरे को अपना मानते, स्वार्थ भाव को भूल जाते, द्वेष भाव को भूल जाते।
तब यह मेरी सफलता होती। लेकिन मैं इस संसार में रहकर भी ऐसा नहीं कर सका, लोगों के मन से बुराइयों को नहीं मिटा सका। यह मेरी असफलता है और इसी असफलता के भाव को लेकर मैं इस संसार से जा रहा हूं। कवि कह रहा है, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। कवि कह रहे हैं कि अब मैं यहां से जा रहा हूं तो यहां मेरा कोई अपना नहीं है, ये कोई मेरा पराया नहीं है। कोई भी अपना नहीं, कोई भी पराया नहीं, सब अपने से हैं। क्योंकि अब इस संसार से मैं जा रहा हूं, इसलिए इस संसार में जो रुक गए हैं, इस संसार में जो हैं, वे आबाद रहें, समृद्ध रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, क्योंकि अब मैं तो इस संसार से जा रहा हूं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कभी कह रहा है कि संसार में हम स्वयं बंधे थे, अपने मन से हमने अपना बंधन बना लिया था, सबको अपना बना लिया था, सारे सब हम मेरे आत्मीय हो गए थे। इसलिए इस आत्मीयता के बंधन में मैंने स्वयं को बांध रखा था, और आज जब यह अंतिम समय है तो मैं अपने इस बंधन को स्वयं ही तोड़कर चला जा रहा हूं। मैंने कभी यह कहना चाहते हैं कि इस संसार में मैंने सांसारिक लोगों से, यहाँ रहने वालों से मैंने जो प्यार का बंधन बांधा था, या अपनी मर्जी से प्यार का बंधन बांधा था, सबको अपनी मर्जी से अपना बनाया था, और आज जब यह अंतिम क्षण है तो मैं इस बंधन को स्वयं ही तोड़कर चले जा रहा हूं। तो इस कविता का केंद्रीय भाव यह है कि कवि कहना चाहते हैं कि सभी को सुख और दुख में समान भाव रखना चाहिए, दूसरों को प्रसन्नता देनी चाहिए, दूसरों के प्रति किसी लोभ का भाव नहीं होना चाहिए, दूसरों से कुछ मांगने का भाव नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरों को केवल देने का भाव होना चाहिए। और जो व्यक्ति केवल दूसरों को देने का भाव रखता है वह हमेशा प्रसन्न रहता है। और कवि कहते हैं कि जो अभाव में भी जीता है, अभाव में जीने वाले को कहते हैं फाका मस्ती। जो अभाव में भी खुश रहता है उसे फाका मस्ती में रहने वाला कहा जाता है। फाका मतलब कुछ नहीं है, अभाव है। तो जो अभाव में भी प्रसन्न रहता है वो फाका मस्ती में प्रसन्न रहता है, उल्लास में और आनंद में अपने आप को सराबोर किए रहता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं सुखी रहता है और दूसरों को भी सुखी बना सकता है, क्योंकि दूसरों से उसे कुछ लेना नहीं है, दूसरों से उसके मन में कोई अभिलाषा नहीं है। इसलिए ऐसा व्यक्ति सदैव ही दूसरों को देता ही रहेगा, दूसरों को प्रसन्न रखेगा, और वह स्वयं कभी उदास नहीं हो सकता, क्योंकि उससे दूसरों से कोई कुछ लेने का अभिलाषा तो है नहीं, कुछ लेने की इच्छा तो है नहीं। तो ऐसा व्यक्ति सुख दुख में, हानि लाभ में और निंदा स्तुति में, हर परिस्थिति में वह प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, आनंदित रहेगा, और जहां भी जाएगा वहां लोगों को आनंदित करेगा, लोगों को उल्लसित करेगा, लोगों को प्रसन्न रखेगा। और ऐसा व्यक्ति जब लोगों के पास से जाएगा तो लोग उदास हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, यह सोचकर कि ऐसा व्यक्ति इतनी जल्दी क्यों जा रहा है, उसे और हमारे साथ रहना चाहिए। और कवि कह रहे हैं कि इस संसार में सबके साथ अपनत्व भाव से रहना चाहिए, और इसका उद्देश्य भी यही है कि हमें सबके साथ मेल जोल बढ़ा के रहना चाहिए, सबको अपना समझना चाहिए, और सबको प्रसन्न रखने का भाव हमारे मन में होना चाहिए, जिससे सभी हमारे द्वारा प्रसन्न रहें, हमसे किसी को किसी प्रकार का दुख प्राप्त न हो, और हम अपने में प्रसन्न रहें, अपने में आनंदित रहें, अपनी मस्ती में रहें, जिससे कि हमारा मन शांत रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कविता के भाव को समझ गए होंगे, इस कविता की व्याख्या को भी आप भली बात समझ गए होंगे। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं कि कवि मस्ती में रहना क्यों चाहता है, कवि अगर दूसरों के यहाँ जाता है तो लोग उसे देख के प्रसन्न क्यों हो जाते हैं, और फिर कभी वहां से जब जाता है तो लोग उदास क्यों हो जाते हैं। फाका मस्ती क्या है, व्यक्ति को सुख दुख और हानि लाभ से परे क्यों रहना चाहिए, एक व्यक्ति सच्चे अर्थों में सुखी कब हो सकता है। इन प्रश्नों का उत्तर आप भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।